नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार दोस्तों, मैं भी शानदार। आज की शुरुआत करते हैं हम, जैसे कि अब नेगेटिविटी ही है तो है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छी न्यूज़ लाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन अब अच्छी न्यूज़ होगी आसपास तो अच्छी न्यूज़ लाई जाएगी। दीपावली के समय भी अच्छी न्यूज़ बताई थी, पटाखे वटाखे फोड़े थे, उनके लिए भी फोड़े गए थे। दिवाली जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में जहाँ पर लेफ्ट लिबरल्स ने पटाखे बैन करके रखे थे, तो अच्छी न्यूज़ होती तो लाई जाएगी दोस्तों, और नेगेटिविटी होगी तो वो भी आएगी। हमारा काम है जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी की वैसी बताई जाना, और अगर उसमें कुछ सच छिपा है तो उसको निकाल के लाना, और कम से कम हमारी तरफ से, यानी मैं अगर आपकी बात करूं तो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से हमें वो चीजें सामने लाने की जरूरत है। कम से कम बोलना तो जरूरी है, यानी विरोध करना तो उसका जरूरी है। गलत अगर कहीं हो रहा है तो गलत को गलत कहना जरूरी है। यदि हम गलत को गलत भी नहीं कहेंगे तो गलत एक दिन हमारे ऊपर सही बनाकर लाद दिया जाएगा। आज मैं बात कर रहा हूं आपके सामने एनसीबी की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दस्ते पर, अमले पर, जो राष्ट्रीय संस्था है उस पे हमला हुआ है। कोई 50-60 आतंकी कहें, दहशतगर्द कहें उनको, या ड्रग कार्टेल कहें, ड्रग कार्टेल कहना ज़्यादा सही होगा। 50-60 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है। महिला ऑफिसर भी थी उसमें। नाम मैं बता रहा हूं, समीर समीर हैं उनके, समीर समीर वानखेड़े, समीर वानखेड़े जो उसको हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन पे हमला हुआ है। दोस्तों मुझे आप लोग ये बताइए, हम लोग बहुत अच्छे हैं या अपने मन में हम जो भी कह सकते हैं कह सकते हैं। मुझे आप बताइए, आप कितने बड़े कितने बड़े तुर्रम खां हैं, कितने बड़े आप क्या कहना चाहिए, फिल्मी स्टाइल के कितने बड़े रजनीकांत हैं, जो भी आप समझ लें अपने आप में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी हिम्मत, एक पुलिस वाला, अरे पुलिस वाला तो छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं जो आरटीओ में खड़े होते हैं, जो सफेद शर्ट पहन के और वो पैंट उनकी, वो आरटीओ की यूनिफॉर्म में खड़े होते हैं, चलो वो भी सरकारी अधिकारी होता है। मैं तो कह रहा हूं कि आरटीओ की तरफ से कोई वॉलेंटियर, एनसीसी या उसके कैडेट का कोई वॉलेंटियर अगर आरटीओ की वो झिलमिलाती सी ड्रेस पहन के अगर वो डंडा लेके खड़ा हो जाए और विसिल बजाने लगे, मुझे बताएं आप लोगों में से कितने ऐसे तुर्रम खां हैं वो उस पे चांटा भी मारने की, या उससे बदतमीजी भी करने की, या उसके आगे गाड़ी लगाने की जुर्रत करेंगे? नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम इस सिस्टम को अपना मानते हैं, इस सिस्टम को सुधारने में बिलीव करते हैं। समग्रता लिए हुए हम समग्रता में बिलीव करते हैं। मैं आपसे इतनी लंबी जो मैं कथानक पढ़ रहा हूं, कथानक बता रहा हूं, आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि इस कथानक में आपको अपराध की मानसिकता समझ में आएगी। जब तक हम अपराध की मानसिकता नहीं समझेंगे, देखिए अपराध क्यों होता है। अपराध तब होता है जब हम प्रेम खत्म हो जाए, या आपसी संवाद खत्म हो जाए, या बातचीत का जरिया खत्म हो जाए, या दो में से एक पक्ष को यह लगने लगे कि अब सामने वाले से मुझे कुछ नहीं मिल सकता सीधे तरीके से। उस कंडीशन में अपराध होता है, अपराध की शुरुआत होती है। तो अब मैं आपको यहां बता रहा हूं कि नारकोटिक्स जैसे सरकारी संस्थान पर, जो भारत की एक संस्था है, इस पर हमला होना क्या दर्शाता है। इस पर हमला होना, और वो भी 50-60 लोग। आप थोड़ा ये देखिए,
किस प्रकार से हमला हुआ, 50 से 60 लोगों की भीड़ ने हमला किया, समीर वानखेड़े पर हमला किया। आगे सुनिए। तो 3 तस्वीरों को भी आप पहुंचा रहे हैं। देखिए, सितारों से सवाल एनसीबी ने किया। कई जो सेलिब्रिटीज थे, तथाकथित जो एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, वो हिरासत में भी हुए और उनसे पूछताछ की एनसीबी की टीम ने उनको समन जारी किया। भारती से भी, उनके पति से भी पुलिस ने पूछताछ की, एनसीबी की टीम ने उनको समन भेजा। अभी 5 तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, रकुल प्रीत हो, श्रद्धा हो, दीपिका हो, अर्जुन रामपाल हो, सारा अली खान हो, या फिर इस फेरिस्त में जितने भी नाम सामने आए, सबसे पूछताछ हुई। और भी जब कार्रवाई करने जा रही है एनसीबी की टीम, जब ड्रग पैडलर को उनसे पूछताछ करने, उनको हिरासत, उन पर एक्शन लेने की बात होती है, जब वो कार्रवाई करने वो गोरेगांव पहुंचते हैं, तब एनसीबी की टीम पर हमला हो जाता है। 50-60 लोग पहुंचते हैं और बिल्कुल सवाल भी खड़े होते हैं। आपको हम सवाल बताते हैं पढ़कर, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। एनसीबी से आखिर डर किसको, ये पहला और बड़ा सवाल है। ड्रग्स मंडली का ये हमला है, एनसीबी पर ड्रग्स माफिया का हमला, तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। कहते कि किसके इशारे पर ये हमला किया गया? ड्रग्स माफिया आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर बेखौफ क्यों है? ये अपने आप में सवाल। एनसीबी के अधिकारी महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या ड्रग्स माफिया का पर्दाफाश करना गुनाह है? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशे जाने चाहिए, जिनके जवाब महाराष्ट्र सरकार को दिए जाने चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार में क्या हौसले इतने बुलंद है माफिया? जोनल वानखेड़े। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो अधिकारी हैं, जोनल हेड हैं, शायद वानखेड़े जोनल है, जोन जो है वानखेड़े नाम है मुंबई का, तो मुझे इतना डिटेल नहीं पता दोस्तों। समीर वानखेड़े भी उनका नाम है, वानखेड़े हो सकता है, जोन भी हो, जोनल अधिकारी हैं, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने जो हेड है किसी टीम को, जो जिसके साथ भारत का नाम जुड़ा है, भारत की संस्था है, उस टीम को हेड करने वाले, जिसके साथ पुलिस भी होती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं होती, उसके साथ सशस्त्र पुलिस भी होती है सुरक्षा के लिए, क्योंकि ड्रग कार्टेल है जिसे बहुत समय से बॉलीवुड बायकॉट बॉलीवुड ड्रग माफिया, बायकॉट बॉलीवुड ड्रग माफिया चलाया जा रहा है। ये बायकॉट बॉलीवुड ड्रग माफिया, ये हमारे द्वारा हैशटैग बहुत समय से चलाया जा रहा है। तो यहां पर अब मैं शुरू से भी एक चीज मेरा बिलीव था, या मैं मान रहा था ऐसा, सुशांत को न्याय अगर हम देखेंगे तो सुशांत के हत्यारों का कभी पता नहीं चलेगा। फिर से मैं बोलता हूं, एसएसआरियन जितने भी हैं, मैं भी एसएसआरियन हूं, मैं भी सुशांत के केस को मैंने डे 1 से कवर किया है। डे 1 से मेरा वीडियो उपलब्ध है, लगभग अब तो 4 महीने, 4.5 महीने के करीब, 5 महीने के करीब होने को आ रहे हैं। डे 1 से मेरा वीडियो है, और जैसा जैसा आता गया सामने, न्यूज़ आती गई, ट्वीट्स आते गए, समाचार एजेंसियों के जैसे जैसे अपडेट्स आते गए, वैसे वैसे मैंने आप लोगों के सामने न्यूज़ अपडेट करने की कोशिश की गई। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि एक सादे सफेद कागज पे लिख दूं कि सुशांत को इसने मारा, सुशांत को इसने मारा, सुशांत के साथ ये पार्टी में था, या सुशांत को इसने फंदा बनाया, या इसने लटकाया, या इसने मुक्का मारा, तो आप भावुकता में ये मत सोचिए कि ये सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना, वो मुहावरा एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये गुत्थम गुत्थी उससे कहीं ज्यादा पेचीदी है, पेचीदगी लिए हुए है, और उतने ज्यादा इसके स्याह साइड है। जितने साइड इसके समझ में आ रहे हैं, उससे ज्यादा ये मामला गुथा हुआ है दोस्तों। आप ये समझिए, ड्रग माफिया
मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके गली मोहल्लों में अगर कोई छोटा मोटा गुंडा या दादागिरी करता हुआ नजर आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं उसके तार टॉप पे बैठे हुए लीडर के पास जरूर जुड़े होंगे, क्योंकि ड्रग माफिया बिल्कुल नीचे के नीचे से लेके ऊपर टॉप लेवल से लेके नीचे गली मोहल्लों तक आपके अपने आसपास के एरियो तक ये काम करता है। और इनकी समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट जो होती है वो इनकी अपनी गवर्नमेंट चलती है। आप देखिए ड्रग माफिया में अगर कोई लफड़े में पड़ना भी नहीं चाहता और पड़ता है तो अव्वल पुलिस भी उस पर एक्शन लेती भी है तो भी नहीं ले पाती, चाहे तो भी नहीं ले पाती। पुलिस तो वैसे ही, पुलिस और पुलिस स्टेशन तो वैसे भी बदनाम है, आम आदमी के लिए तो वैसे भी न्याय नहीं मिलता। और ऊपर से अगर ड्रग कार्टेल हो, ड्रग माफिया हो जिसके तार पाकिस्तान और दुबई में बैठे माने जाते हैं और भारत में जिसे डी कंपनी कहा जाता है, और यहाँ कई ऐसी लॉबी हैं जिसके ऊपर उनका हाथ होना, गॉडफादर होना माना जाता है, जिसमें शरद पवार लॉबी बहुत बड़ी लॉबी मानी जाती है कि ये ऐसी लॉबी है जो इन पर ड्रग कार्टेल का वरदहस्त है। यानी सबसे बड़ी क्या होती है चीज, पुलिस ही सबसे ज्यादा मैनेज करना पड़ती है, क्योंकि समाज के और गुंडों के बीच में अगर कोई दीवार होती है तो वो पुलिस होती है। सबसे पहले पुलिस को मैनेज करना पड़ता है, वकीलों को मैनेज करना पड़ता है, जजों को मैनेज करना पड़ता है, फिर जो सरकार में सत्ता में प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी होते हैं उन्हें कंट्रोल करना होता है, और फिर एट द एंड आता आईएएस आईपीएस लॉबी। तो आईएएस आईपीएस लॉबी को अगर कोई माफिया कंट्रोल करने में सफल हो जाता है, दुर्भाग्य से सफल हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता। आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, पूरे जो टॉप लीडर्स होते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, आईएएस आईपीएस बैठे हों या ऑफिस के बड़े हेड हों, हेड ऑफ द ऑफिस हों, ऐसे जो सारे लोग बैठे रहते हैं और वो पार्टियां कर रहे होते हैं, वो पिक्चर में जो दिखाया जाता है वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ उससे कहीं अलग वैसी कुछ छवि हम समझ सकते हैं कि जब सारे टॉप ऑफिशियल्स जिनके पास किसी जिले को संभालने का, जिले को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिनको काम है, जिनको लोगों तक वो मदद वगैरह पहुंचाने का जिनके ऊपर जिम्मा है, यदि वही सारे उन्हीं को या तो सीधे तरीके से या यदि वो करप्ट हो या उनको करप्ट कर दिया जाए, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, तो ये अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। अगर इस तरीके से ऐसे अधिकारियों को कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है सुशांत जैसा केस रोकना और उसके लिए न्याय पाना। सुशांत अकेला ही नहीं है दोस्तों, दिशा सलियान है, और मुझे तो अब नाम भी याद नहीं आ रहा है, अभी इतने केस हो चुके हैं कि ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश इतना आसान नहीं है। यानी आप सुशांत के लिए क्रिस्टल क्लियर न्याय तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो सफेद पोश बैठे हैं, यदि यही अभी बेनकाब हो जाए भारत में बैठे, बाहर तो आप छोड़ ही दीजिए, अभी हमारे यहाँ वैसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम भारत बाहर बैठे हुए भी इस ड्रग कार्टेल को, ये दुनिया भर में फैला हुआ ड्रग कार्टेल है, इसके तार कहां से कहां जा रहे हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब ड्रग कार्टेल की बात करते हैं तो इसमें वैश्यावृत्ति का भी धंधा होता है, जिसको चमड़ी का धंधा बोला जाता है, शराब माफिया भी होता है, सूखे पाउडर, सूखा गीला नशा भी होता है, इसमें मानव अंगों की तस्करी भी होती है, बच्चों की तस्करी भी होती है, महिलाओं की तस्करी जिसको बोला जाता है ये भी होता है। यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब पूरा माफिया एक भी माफिया हो तो उससे कैसे सारा माफिया देश दुनिया भर का माफिया एक हो जाता है। फिर ऊपर कोई ना कोई सुप्रीम अथॉरिटी या कोई उनका ग्रुप, जिसको हम डी कंपनी कहते हैं, कोई भी हो सकता है, वहां जाकर बैठ सकता है, उसको डॉन बोला जाता है, हमारी हिंदी फिल्मों से भी आप समझ सकते हैं, वो कोई वहां जाके कंट्रोल कर लेता है, कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप। तो इसे मैं अगर आपसे कहूं कि यदि आप एसएसआरियन हैं तो प्लीज आप भावुक मत होइए। ये भावुक होके आप देखिए, सुशांत तो गया, सुशांत हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन आप इसे सुशांत की ही जीत समझिए कि मैं और आप जैसे लोग अगर बॉलीवुड ड्रग माफिया की बात करने लगे हैं तो भी ये बहुत बड़ी बात है। आज नहीं तो कल ये ड्रग माफिया, सफेद पोश जो है, व्हाइट कॉलर्स, ये बेनकाब होंगे, क्योंकि
समस्या तब तक समस्या है जब तक कि वो समस्या समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन मेरे और आपके जैसे लोगों को यह समस्या समझ में आ गई, उस दिन से ही उसका सिरे जो गुत्थम गुत्थे होते हैं वो सुलझना शुरू हो जाते हैं। तो एसएस आर्यंस के लिए मैं सुशांत लवर्स के लिए मैं बड़ा हाथ जोड़ के बोलूंगा आप लोगों को, आप भावुक मत होइए प्लीज। बहुत ट्विटर पे भी मेरे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों को मैं भी फॉलो करता हूं, एसएस आर्यंस, सुशांत लवर्स को, तो इनके इतने एकदम भावुक होते हैं। आप देखिए, भावनाओं के साथ काम ना कीजिए। मुझे लगता है ज़्यादातर जो सुशांत लवर्स हैं वो 20 और 22, 18, 20 साल के, 25 साल के, 24 साल के लोग हैं। जनरली इनका इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इमोशंस में क्या होता है कि सही चीज़ आप समझ नहीं पाते और जो धरा जितनी कठोर है उस तक आपका अप्रोच नहीं होता, तो आप अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। आप अपने आप को दोषी ना मानिए दोस्तों, आप अपने आप को दोषी ना मानिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप मेल हो, फीमेल हो, लड़के हो, लड़की हो, है ना, कोई भी हो आप उसके लवर्स में, लेकिन आप ना सुशांत के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा टच रही है, लेकिन देखिए उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मत मानिए। यहां मैं आपको यह बता रहा हूं कि अर्णब जैसा व्यक्ति, देखिए ड्रग कार्टेल पे किसी की ताकत नहीं है कि उस पर सीधा हमला कर सके। रिपब्लिक भारत और अर्णब ने उस पर सीधा हमला करने की गुस्ताखी की है, दुस्साहस किया है। तो ये शेर वाला है। अब ये देखना है कि अर्णब जैसा शेर दहाड़ मारता है और इसके साथ 22-25 जो सिंह होते हैं, सिंहों का समूह आता है, या ये 150 जो कुत्ते होते हैं जंगल में, आपने देखा है कुत्तों का हमला, पहले टारगेट करते हैं, फिर उसको झुंड से अलग करते हैं, फिर उसको घेरते हैं, फिर उसको दौड़ाते हैं, फिर थकाते हैं और फिर नोच नोच के खाते हैं। तो देखिए, अर्णब हो या कोई भी हो, जो भी ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ रहा है, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, नितिन शुक्ला जी हैं, हमारे पास जो न्यूज़ के एक दिशा आती है वो नितिन शुक्ला जी के सहयोग से और सौजन्य से आती है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत कठिन काम होता है जब आपको कोई सहायता धन की स्पेशली ना हो। मैं भी आप लोगों से अपील करता हूं कि मैं भी अपने बैंक डिटेल देता हूं। यह बहुत कठिन काम होता है, सारे काम धाम छोड़ने पड़ते हैं। कोरोना में वैसे भी मुश्किलें हैं। छोटे से छोटा भी धनराशि अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो मैं और मेरे जैसे बहुत से राष्ट्रवादी लोग अपना काम कर सकते हैं। तो अर्णब शेर जैसी दहाड़ तो मार दी है इसने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अर्णब ने शेर जैसी दहाड़ मार दी है और ये उनके पिछवाड़े तक गई भी है। लेकिन ध्यान रखना, वो 150 से ज्यादा कुत्तों का संगठन है। कुत्तों का हमला तब होता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि कुत्ते तो ठंडे पड़ गए, नहीं, ये लौट लौट के आते हैं, ये घेर घेर के मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, नोच नोच के मारते हैं। आपको थका के, दौड़ा के बेजार कर देंगे, आपको आपके समूह से अलग कर देंगे। तो अब देखना यह है कि अर्णब के साथ जिंदा दिली वाले, सशक्त लोग, सामर्थ्यवान लोग, धन धान्य बाहुबल से संपन्न लोग, वाणी से भी अगर वो बुरा बोलने वाले लोग अगर आ रहे हैं, अपना एक नैरेटिव चलाने वाले लोग आ रहे हैं, तो नैरेटिव को काटने वाले लोग अर्णब के साथ जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि 150 कुत्तों का, 200 कुत्तों का, 250 कुत्तों का जब झुंड हमला करता है तो 1 या 2 या 5 शेर उनको नहीं संभाल सकते। उनके पास पूरा 22 और 25 सिंहों का एक झुंड होना चाहिए, जिसको लायंस प्राइड कहा जाता है। यदि 22 और 25 सिंहों का यदि पूरे एक ताकत के साथ चल रहा है तो 150 नहीं, 500 कुत्ते भी आ जाएं, क्योंकि कुत्तों का हमला एक एक करके होता है। ये कभी संगठित होकर हमला, मतलब एक साथ हमला नहीं करते। उनका हमला करने का तरीका ही ये होता है कि वो पूरे फैल जाते हैं और ऐसे ऐसे आगे आगे करके हमला करते हैं, जबकि सिंह एक साथ एक ताकत के साथ हमला करते हैं। इसलिए यदि सिंह झुंड में हो, 22-25 सिंह हो, तो 200, 250, 500, 1000 भी कुत्ते आ जाएं ये ड्रग कार्टेल वाले, तब भी कुछ नहीं कर सकते। अब यहां देखना है कि अर्णब शेर तो है, सिंह वाली दहाड़ तो मारी है, अकेला होता है और कुत्ते इसका शिकार बनाने में देखिए कामयाब तो हुए। उसको उसके घर से ले गए उठा के, बूट मारी, लात मारी, पत्नी बच्चों के सामने अपमानित किया, बच्चों पे भी धाराएं लगाई,
इन लॉज के सामने उसको बदतमीजी करी, उठाया उसके साथ, यानी हमला तो किया है। आप ये नहीं बोल सकते कि कुत्ता गैंग ने हमला नहीं किया है। कुत्ता गैंग ने हमला किया है, निश्चित किया है। और अर्नब सिंह है, शेर भी है वो। बस देखना यह है कि अर्नब के साथ सही ताकतें जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती है। इसी नोट के साथ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप क्या सोचते हैं, और कृपया मेरा वीडियो पूरा देख के अपने कमेंट भी दीजिए और मुझे बताइए कि मैं कहां कमजोर पड़ता हूं या क्या मेरे सॉलिड साइड हैं और मुझे कहां और इम्प्रूव करना चाहिए। मेरे बोली हुई बातें या माइक में या कोई ऐसी कोई खराबी तो नहीं है, मेरे प्रोनाउंसिएशन वगैरह आपको सब सही तरीके से समझ में आ रहे हैं कि नहीं। और अगर आप हो सकता है तो इन वीडियो को अलग अलग भाषाओं के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग 2 भाषीय होते, 3 भाषीय होते, तो उन तक ये बातें पहुंचाए और वो अपने अपने लेवल पे ये बातें पूरे भारत में और जहां जहां भी हम समग्र हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो विश्व भर में जहां पे भी हिंदू विचारधारा के लोग हैं, भारत को अपना देश समझते हैं, वहां तक हमारा वीडियो पहुंचाने में सहयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जय हिंद।